नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। सेना में एक नया कमांडर आया। उसने अपनी पूरी चौकी का, पूरे एस्टेब्लिशमेंट का, पूरी छावनी का दौरा करना शुरू किया। सब चीजों को वो देखता रहा। अचानक वो एक जगह रुक गया। वो क्या देखता है कि एक बहुत सुंदर ग्रीन एरिया में, एक लॉन में एक बेंच है और उस बेंच के आजू बाजू 2 सिपाही बंदूक लेकर गार्ड करते हुए खड़े हैं। वो उनके पास पहुंचा और बोला, आप ये बेंच के आसपास खड़े होके क्या कर रहे हैं? ये तो कोई सेंसिटिव जगह भी नहीं है। और उन्होंने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, सर ये इस एस्टेब्लिशमेंट का, इस छावनी का ट्रेडिशन है। इस बेंच को डे नाइट सिपाही गार्ड करते हैं। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन सर ये तो परंपरा है, हमें जैसा आदेश हुआ है वैसा हम करते हैं। वो थोड़ा हैरान हो गया। कुछ दिन बाद वो अपने कामकाज से फ्री हुआ, फिर से देखता है उस बेंच को लोग गार्ड कर रहे हैं और उसने निर्णय किया, यार ये परंपरा क्या है, इस कहानी के पीछे क्या है, इस बेंच में ऐसा क्या जादू है, क्या हुआ होगा आखिर इस बेंच में, चलो पता लगाता हूं। तो उसने कई लोगों से पूछने की कोशिश की, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो उसने अपने पुराने सीईओ को फोन किया और कहा, सर यहां पर एक बेंच है और उस खाली बेंच को 24 घंटे 2 लोग गार्ड करते हैं, तो उसके पीछे क्या कहानी, ऐसा क्या प्राइड है? तो उसने कहा, पता नहीं, मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने देखा वहां 2 सिपाही खड़े थे, मुझे लगा पीछे से परंपरा चली आ रही होगी, तो मैंने भी उस परंपरा को डिस्टर्ब नहीं किया था। सिपाही बहुत सारे थे, 2 खड़े भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? ये बड़ा हैरान परेशान हो गया। एक और कमांडर से बात की, एक और पुराने कमांडर से बात की। फाइनली ढूंढते ढूंढते, डिग करते करते वो एक 100 वर्षीय कमांडर तक पहुंच गया और फोन लगाकर कहा, सर मैं आपको ढूंढ पाया, मेरे लिए गर्व की बात है। सर 60 साल पहले आप इस यूनिट के कमांडर थे, आज इसके सीईओ का पद मेरे पास है। सर यहां पर एक बेंच को लगातार 2 सिपाही गार्ड करते हैं, सर ऐसी क्या हिस्ट्री जुड़ी है इस बेंच के साथ? तो उधर से कहते हैं, हिस्ट्री जुड़ी है? अरे वो बेंच का पेंट अभी तक नहीं सूखा गया, 100 साल तक, ऐसा कौन सा पेंट है? ये हक्का बक्का करेगा। बोले मतलब? अरे उसमें नया पेंट लगा था, कोई जाके उस पर बैठ ना जाए। 2-3 दिन मौसम गड़बड़ था, सूखने में टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा इसको गार्ड करते रहना, किसी के कपड़े खराब हो जाएंगे, चिपक जाएगा कोई। और ये हैरान हो गया, 60 साल से 2 सिपाही लगातार खाली बेंच को गार्ड करते रहे, किसी ने उस परंपरा पर सवाल तक नहीं उठाया। सब ने मान लिया कि हाँ इस बेंच में कुछ खास है, हाँ इस परंपरा में कुछ खास है। यह कहानी जिंदगी के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बचपन में किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप उसको आज भी ओढ़े हुए और आपने मान लिया वो सच है? किसी ने आपकी क्षमताओं पर सवाल उठा दिया और आप आज भी मान रहे कि वो सच है? आपने अपने आप को उसी सांचे में ढाल लिया। अरे गैलीलियो ने भी जब ये कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, गैलीलियो की खूब बुराई हुई, हमले भी हुए, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? परंपरा चली आ रही। लेकिन बाद में विज्ञान ने उसको सिद्ध किया कि हां सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? हम सवाल नहीं करते, हम स्वीकार कर लेते, हम औसत हैं, हम ऐसे ही जीने के लिए बने हैं, हमारी यही कॉलोनी है, हमारे आसपास के यही लोग हैं, हम यहीं पर पैदा होंगे, यहीं पर खत्म हो जाएंगे। अरे मैं कभी फर्स्ट नहीं आ सकता, मैं कभी करोड़पति नहीं बन सकता, मैं कभी दुनिया नहीं घूम सकता, अरे मैं तो जॉब करने के लिए बना हूं, मैं कभी कंपनी नहीं खोल सकता। जाने कितनी ऐसी धारणाएं हमने बिना प्रयोग किए, बिना असफल हुए ही पाले रखी हैं अपने बारे में, और उन धारणाओं के बोझ से हम अपनी क्षमताओं के साथ न्याय नहीं करते। तो आज आपको एक असाइनमेंट देता हूं, एक पेपर उठाइए और अपने बारे में सारी धारणाएं जो आपने ओढ़ी हुई है, मुझे ये नहीं आता, मेरे में ये अच्छा नहीं है, मेरी काबिलियत में यहां कमी है, मैं इस जगह इंफीरियर हूं, आप पूरा लिख डालिए और ईमानदारी से सवाल कीजिए, इसमें से कौन कौन सी वास्तविकता है? क्योंकि आप पाएंगे 90% सिर्फ आपने इसलिए मान लिया क्योंकि किसी और ने आपके बारे में वो कह दिया, और आज अभी इसी पल उन धारणाओं को आग लगा देना और आप पाएंगे आपके भीतर से ये क्रांतिकारी व्यक्ति पैदा होगा। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं, मैं अपने स्कूल के जमाने में बहुत डफर था, सारे लोगों ने यहां पर लेबल लगा रखा था, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये 12th भी पास नहीं हो पाएगा, कॉलेज तो जाने की बात बहुत दूर की है। और उसके बाद भी मैं एक डेंटल सर्जन बना, फिर मैंने मल्टीपल डिग्री और ली, आज बहुत सारे कॉलेजेस में मेरी बुक पढ़ाते हैं, वीआईपी और बिजनेस ऑडिट जैसे प्रोग्राम्स में हजारों लोग व्यापार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को 10, 20, 50 गुना प्रभावशाली बनाने के लिए आते हैं।
यदि मैंने उन लेबल्स को उस वक्त मान लिया होता, विश्वास कीजिए आप ये उज्जवल पाटनी शो नहीं देख रहे होते। तो अभी क्या करेंगे? उन सारी धारणाओं को लिखेंगे और अपने आप से ईमानदार सवाल करेंगे, इसमें से कौन सी राइट है? क्योंकि जो राइट है ना, उसको भी सुधारा जा सकता है, और जो राइट नहीं है उसको तो आज अभी इसी पल आग लगाना होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ।